દ્વારકાની શોધમાં અમે નીકળ્યા હતા તેને 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વસાવ્યું હતું। કહેવાય છે કે કંસ વધ પછી કૃષ્ણ મથુરામાં રહેતા હતા, પરંતુ કંસના સસરા જળાસંઘે મથુરા પર હુમલો કર્યો। પ્રજાને યુદ્ધથી બચાવવા કૃષ્ણ પોતાના સંબંધીઓ સાથે મથુરા છોડી નીકળી ગયા અને પશ્ચિમમાં સમુદ્ર કિનારે દ્વારકા નગરીનું નિર્માણ કર્યું। એટલે જ દ્વારકાને કૃષ્ણની કર્મભૂમિ કહેવાય છે। દ્વારકાની ચારે બાજુ મજબૂત અને લાંબી દિવાલો હતી। અનેક દરવાજા હતા, જેથી તેનું નામ દ્વારકા પડ્યું। કહેવાય છે કે ગાંધારીના શ્રાપથી કૃષ્ણ, તેમનો વંશ અને તેમની નગરી સુનામીમાં દરિયામાં ડૂબી ગઈ। तो अहमदाबाद से 500 किलोमीटर का सफर तय कर हम आखिरकार द्वारका पहुंच चुके हैं। ये भगवान कृष्ण की द्वारका नहीं है, ये आज के ज़माने की द्वारका है। भगवान कृष्ण ने जिस द्वारका को बसाया था वो, जैसा आपको बताया, कि समुद्र के नीचे कहीं विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज की द्वारका आपके सामने है। द्वारकाधीश मंदिर भी है और यहाँ आने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उस द्वारका को तलाश सकें, उस द्वारका के निशानों को ढूंढ सकें जो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से खुद बनवाई थी। દ્વારકા સમુદ્રમાં શા માટે ડૂબી તેને લઈ આપણે એ જ જાણીએ છીએ કે ગાંધારીના શ્રાપથી કૃષ્ણની નગરી બરબાદ થઈ ગઈ। तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। પરંતુ દ્વારકાધીશ મંદિરની ગોમતી નદી કિનારે નવી જ કહાની સાંભળવા મળી। यहाँ पर द्वारका के बिल्कुल किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, ये मंदिर जो है ये समुद्र देवता का मंदिर है, यानी वो देवता जिसने भगवान कृष्ण को द्वारका बनाने के लिए ज़मीन दी। मान्यता ये है कि करीबन 100 किलोमीटर ज़मीन समुद्र देवता ने भगवान कृष्ण को दी थी और उनसे ये वादा लिया था कि जब समय पूरा हो जाएगा तो वो इस धरती को, जो धरती समुद्र देवता ने दी है, उसको वापस ले लेंगे। और ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये लहरें अपनी जो ज़मीन है, अपना जो हक है, उसे वापस मांगने के लिए आ रही हैं। और लोगों की मान्यता भी यही है कि पहले द्वारका बहुत बड़ी थी, बहुत आगे तक द्वारका फैली हुई थी, लेकिन धीमे धीमे करके समुद्र का पानी शहर के अंदर तक आता जा रहा है, यानी समुद्र जो है उस जगह को घेरता जा रहा है। वो जो वादा भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से किया था, उस वादे को पूरा होने का वक्त आता जा रहा है। समुद्र अपनी ज़मीन को वापस लेता जा रहा है। दिन ब दिन लहरें और ज़्यादा अंदर तक, शहर के और अंदर तक जाती हैं। गोमती नदी में आप ये देखिए, समुद्र की लहरें नदी के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। और यही मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने वादा किया था समुद्र देवता से कि वो ये ज़मीन उनको लौटा देंगे, और इसीलिए समुद्र धीमे धीमे करके अपनी ज़मीन को वापस ले रहा है। આ કહાની પ્રમાણે એ જ લાગે છે કે સમુદ્રમાંથી જે અવશેષ નીકળે છે તે દ્વારકાનો ભાગ છે, પરંતુ એવું નથી। જે લોકો તેની શોધ કરી રહ્યા છે તેમનું કહેવું છે કે આ અવશેષોને દ્વારકા સાથે જોડી ના શકાય। तो आज पुरातत्व विभाग ने ये खोजबीन करके हमारे सामने ये सबूत रखा है या ये सारे अवशेष रख दिए हैं, और वो जो कह रहे हैं वो हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। દ્વારકા આવીને જાણવા મળ્યું કે દ્વાપર યુગથી અત્યાર સુધી સમુદ્રમાં એક નહીં પરંતુ 6 દ્વારકા ડૂબી છે। જેમાંથી કઈ કૃષ્ણની છે અને કઈ નગરી તે બાદની તે જાણવાની અમારી પાસે કોઈ રીત નથી। અને એટલે જ સમુદ્રમાંથી મળેલા તમામ અવશેષને દ્વારકા સાથે ના જોડી શકાય। प्राचीन द्वारिकानी हकीकत ए छे के तेना रहस्यने लई अनेक मतमतांतर छे। आ मतभेदों वच्चे अमे ए तरफ आगळ वध्या जे कृष्ण साथे जोडायेलुं अद्भुत लोक छे।
तो हम मौजूद हैं द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर यानी भगवान कृष्ण यानी द्वारका के राजा के उस मंदिर में, जिसके बारे में आप सब जानते हैं 4 धाम में से एक धाम। लेकिन ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण के ज़माने का नहीं है। इस मंदिर को 15वीं 16वीं शताब्दी में बनाया गया और उसके बाद से कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव इस मंदिर में किए गए। लेकिन जो मान्यता है वो यही है कि ये मंदिर भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनवाया और तब से मंदिर यहीं पर है। और हम जिस सोने की द्वारका की तलाश कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा सबूत ये द्वारकाधीश मंदिर खुद है, क्योंकि ये मंदिर उसी जगह पर बनवाया गया जहाँ पर भगवान कृष्ण का महल था। દ્વારકાધીશ મંદિર ભવ્ય અને વિશાળ છે। કહેવાય છે કે જે જગ્યા પર અત્યારે મંદિર છે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દરબાર ભરાતો હતો। अगर आपने सीप में बंद मोती को देखा होगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि वो उसको किस कदर संभाल के रखती है। समुद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। समुद्र कभी भी आसानी से अपने राज नहीं खोलता। और अगर आज हम सोने की इस नगरी के बारे में बात कर पा रहे हैं तो इसकी वजह है पिछले 20-25 साल की रिसर्च और मेहनत। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत यहाँ नहीं होती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सूरत में, जहाँ पर समुद्र की खुदाई के दौरान एक दीवार मिलती है। સુરતના સમુદ્રમાં જે દિવાલનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે તે દ્વારકાનો એક નાનો ભાગ હતો। પ્રાચીન નગરીનો પુરાવો તો બેટ દ્વારકામાં મળશે। બેટ દ્વારકા એક ટાપુ છે જે નવા દ્વારકાની નજીક છે। અમારી એક ટીમ બેટ દ્વારકા તરફ આગળ વધી। પ્રાચીન દ્વારકાની શોધ માટે અમે બેટ દ્વારકા તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા। કારણ એ હતું કે તેની સાથે અનેક કહાનીઓ જોડાયેલી છે। કહેવાય છે કે સુદામા કૃષ્ણને મળ્યા હતા તે બેટ દ્વારકાનો જ મહેલ હતો। મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા અર્જુન અને દુર્યોધન કૃષ્ણની મદદ લેવા માટે બેટ દ્વારકાના મહેલમાં આવ્યા હતા। જે જગ્યા સાથે અનેક કહાનીઓ જોડાયેલી હોય ત્યાં ખરેખર કોઈ ખાસ વાત હોય। जब हम द्वारका की तलाश के लिए निकले थे तो हमको ये नहीं पता था कि हमारा सफ़र सूरत से लेकर द्वारका तक पहुंचेगा और द्वारका से भी आगे हमको जाना होगा। आज हालत ये है कि अगर द्वारका का जो असली स्वरूप हमको देखना है वो या तो हम किताबों में देख सकते हैं या फिर समुद्र की इस गहराई में। लेकिन एक जगह है जहाँ पर आज भी द्वारका का वो पुराना स्वरूप चंद लम्हों में बाकी है, चंद पत्थरों में बाकी है, और वो है बेट द्वारका। और वही है हमारी अगली मंजिल। થોડી વાર પછી અમે શ્રી કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી ઐતિહાસિક ભૂમિ પર ઊભા હતા। પ્રાચીન દ્વારકાની નિશાનીની શોધમાં અમે બેટ દ્વારકાની દ્વારકાધીશ મંદિરમાં પહોંચ્યા। અહીં અમે લાંબો સમય રહ્યા, લોકો સાથે વાત કરી, પરંતુ અહીં પ્રાચીન દ્વારિકાની માત્ર કહાનીઓ મળી। એટલી માહિતી જરૂર મળી કે સમુદ્રમાંથી કંઈક મળ્યું હતું। સાંજે અમે પરત ફર્યા તો થોડી નિરાશા મળી। हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारा पौराणिक इतिहास हमारी समझ में आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो तलाश कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल पाया। हमको तलाश है उन साक्ष्यों की, उन प्रमाणों की जो साबित कर सके कि समुद्र में से जो शहर निकल रहा है वो वाकई वही द्वारका है जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी। लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पाया और मुझे लगता है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है समुद्र की गहराई में। अब हमको इस पानी में उतरना पड़ेगा, इस बोट से काम नहीं चल पाएगा। अब हमको पानी में उतरना पड़ेगा और पानी में जाकर हमको वो साक्ष्य खुद अपनी आंखों से देखने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे जो इस समुद्र की गहराई में समाये हुए। સૂર્યાસ્ત થતા અમને આગળના દિવસ માટે નવો પડકાર મળ્યો। વિલુપ્ત થયેલી દ્વારકાની શોધ માટે અમારે સમુદ્રના પેટાળમાં જવાનું હતું, જેની તૈયારી માટે માત્ર આજની રાત હતી।
બીજા દિવસે સવારે અમે બેટ દ્વારકાના સમુદ્રમાં તે વિભાગમાં પહોંચ્યા, જ્યાં પ્રાચીન દ્વારકાની તે દિવાલ આર્કોલોજીકલ વિભાગની ટીમને મળી હતી। तो जिन लहरों में द्वारका शहर समा गया था, उन्हीं समुद्र की लहरों के पास हम मौजूद हैं। और अब तक जो आपने कहानी सुनी इस शहर की, सोने की इस नगरी की, भगवान कृष्ण के इस पावन शहर की, उससे यही समझ में आया कि वो आज भी यहाँ इन समुद्र की लहरों के नीचे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सकवेशन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, मरीन बायोलॉजिस्ट ने अंदर जाकर देखने की कोशिश की है, तो जो अवशेष मिल रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और कुछ मिनटों बाद वो भी आपके सामने होंगे। હવે સમુદ્રના પેટાળમાં જવા અમને સ્કૂબા ડાઇવિંગ ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર હતી। તેની તૈયારી પણ અમે પહેલાથી જ કરી હતી। द्वारका के इस खोज में हम अपने सबसे अहम मुकाम पर, सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और उसकी पूरी तैयारी आपके सामने है। यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी मदद से हम उस नदी, उस शहर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, समुद्र में डूबी हुए उस नगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तैयारी हो गई है। ये मैंने अपना वेट सूट पहन लिया है। काफ़ी कसाव है लेकिन ज़रूरी है समुद्र में जाने के लिए। और अब वो चरण आ रहा है, अब वो मंजिल आ रही है जब सफ़र और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आज तक हमने जो सफ़र किए हैं, आप ज़मीन पर सफ़र को मुश्किल कहते हैं, बहुत जगहें होती हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन अब वक्त है समुद्र के बीच में जाने का। और समुद्र की किसी से दोस्ती नहीं होती। भगवान राम को भी इंतज़ार करना पड़ा था 3 दिन तक, जब समुद्र ने लंका का रास्ता दिया था। और यहाँ पर हम द्वारका की तलाश में इस समुद्र में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। દ્વારકાના પુરાવા શોધવા માટે અમારે સમુદ્રમાં 50 ફૂટથી વધારે નીચે જવાનું હતું અને નવા ગોતાખોર માટે આ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે। आप ज़मीन पे समझिए कि चीज़ें मुश्किल होती हैं और जैसे अब ये सारा काम पानी में करना पड़ रहा है तो ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सेफ्टी बेल्ट है जिसके ज़रिए ये सिलेंडर मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा। હવે સ્કૂબા ડાઇવિંગ ટ્રેનિંગ સૌથી મહત્વનો પડાવ હતો, જેની પ્રેક્ટિસ જરૂરી હતી। पूरा लिप को दबाए रखना, बस पूरा लिप दबा के रखना, छोड़ना नहीं, तभी पूरा सिलेंडर में हवा आप सांस लेते हैं। तो अंडर वाटर लाइव जा रहा हूँ अब इसके बाद जो कुछ भी आप देखेंगे वो गोप्रो कैमरा होगा, दूसरा अंडर वाटर कैमरा होगा। अब कोई बातचीत नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों से, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अब, क्योंकि ये कैमरा नीचे रहेगा पानी के और इसके थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो अब आगे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो बिना आवाज़ के, मेरी आवाज़ नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ तक मैं और किरीट भाई जा सके वहाँ तक हम आपको भी ले जा सकें। चलिए। સમુદ્રની અંદર ગોતા લગાવવો તે અદ્ભુત અનુભવ હતો। 20 ફૂટ સુધી નીચે જવા ભારે જહેમત કરવી પડી। થોડીવાર પછી તરવું આસાન થયું, પરંતુ સ્કૂબા ડાઇવિંગની અનુભવહીનતા નડી રહી હતી। સમુદ્રમાં નીચે વસ્તુઓને જોવામાં તકલીફ પડી રહી હતી। લાંબા સમય સુધી નીચે રહેવામાં બેચેની અનુભવાઈ રહી હતી, જેના કારણે કામમાં અડચણ આવી રહી હતી। અમને કેટલાક પથ્થર જોવા મળ્યા, પરંતુ તે પ્રાચીન દ્વારકાનો ભાગ હતા કે કંઈક અલગ તે સમજમાં નહોતું આવતું। પડતાલમાં કંઈ નજર ના આવ્યું તો દિશા ભટકી જવાની બીકથી અમે બહાર નીકળવાનો નિર્ણય કર્યો। मैं ना तो प्रोफेशनल डाइवर हूँ और ना ही हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स और उस तरह के कैमरे हैं जो हम आपको ये पूरी चीज़ें दिखा सकें। इससे ज़्यादा देर पानी में मैं नहीं रह सकता। मेरा सिलेंडर 1 घंटे का था, ख़त्म होने वाला है। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने बहुत सारी रिसर्च की है, ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसकी रिसर्च का जो वीडियो है उसमें से भी ये बात जाहिर होती है और वो जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे बात जाहिर होती है कि यहीं पर कृष्ण की वो नगरी थी, वो द्वारका थी।
આ વિડીયો આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના વર્ષો જૂના તે ઓપરેશનનો છે જેમાં પ્રાચીન દ્વારકાની દિવાલ મળી હતી, જેમાં આર્કિયોલોજીકલ વિભાગના ચીફ પ્રોફેસર S.R. રાવે ગોતાખોરોને નકશામાં તે દિવાલનું લોકેશન બતાવ્યું હતું।